बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम सामईन, रोज़े का एक फ़ायदा ये भी है कि रोज़े के ज़रिए से आपकी क़ुव्वत इरादी की तरबियत होती है, वो परवान चढ़ती है। क़ुव्वत इरादी यानी इरादे की क़ुव्वत। आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ इरादा करते हैं, तो उस इरादे को पूरा करने की क़ुव्वत आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। वो क़ुव्वत अगर आपके अंदर है तो आप बड़े से बड़ा कारनामा अंजाम दे सकते हैं, बहुत सारे काम अंजाम आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आपकी क़ुव्वत इरादी कम है, इरादे की क़ुव्वत कम है, आप किसी बात का इरादा ही नहीं करते या कुछ करने का आप हौसला कर भी लेते हैं तो उसको कर नहीं पाते हैं, पीछे हट जाते हैं, तो फिर जाहिर बात है कि इस दुनिया में आप कोई कारनामा अंजाम नहीं दे सकते। तो रोज़े के ज़रिए से, रमज़ान के ज़रिए से आपकी तरबियत की जाती है, इस लिहाज से कि आपके इरादे की क़ुव्वत को मजबूती फ़राहम की जाती है, इसको आपके इरादे को क़ुव्वत दी जाती है। इसके ज़रिए से आप जो है तो फिर कुछ करने के काबिल होते हैं, अपने इरादे की तकमील के जो है तो आप काबिल हो जाते हैं। याद रखिए, ये मजबूत क़ुव्वत इरादी शरीयत के तकाज़ों को पूरा करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। एक कमज़ोर क़ुव्वत इरादी का इंसान शरीयत के कोई तकाज़ों को भी पूरा नहीं कर पाता। फिर क़ुव्वत इरादी अगर आपकी कमज़ोर है तो इसके बग़ैर ना आप अच्छाइयों को इख्तियार कर सकते हैं और ना आप बुराइयों से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर क़ुव्वत इरादी ही नहीं है, जिसके नतीजे में आप अच्छाइयों को इख्तियार करेंगे या बुराइयों से छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे। तो एक बात हमेशा याद रखिए, आप एक कमज़ोर और एक लचलचे क़ुव्वत इरादी का आदमी जो होता है वो हमेशा हर क़दम पर ठोकरें खाता है, वो कोई कारनामा अंजाम नहीं दे सकता, क्योंकि उसके इरादे की क़ुव्वत ही बड़ी कमज़ोर है। लचलची तबीयत का इरादे का इंसान है, वो कोई इरादा नहीं करता, कोई आज़्म नहीं करता, कोई हौसला नहीं करता, अगर कुछ करता भी है तो फिर पीछे हट जाता है। तो ऐसा शख्स ना अपने ख़ानदान के तकाज़ों को पूरा कर सकता है, ना अपने समाज के तकाज़ों को पूरा कर सकता है, ना अपने मुल्क और मिल्लत के तकाज़ों को वो पूरा कर सकता है। दुनिया में याद रखिए, अज़्म और हिम्मत का कोई छोटे से छोटा काम भी मजबूत क़ुव्वत इरादी के बग़ैर अंजाम नहीं दिया जा सकता, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके इरादे की क़ुव्वत को जो है तो ख़त्म करती हैं, कमज़ोर करती हैं, जैसे कि गुस्सा है, नफ़रत है, लालच है, मफाद परस्ती है, बुज़दिली है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी क़ुव्वत इरादी को कमज़ोर करती हैं, इससे हमको बचना चाहिए। अब ये रोज़ा जो है ये तरबियत का महीना है और ये आपके क़ुव्वत इरादी की तरबियत का भी महीना है। रोज़ा आपकी तरबियत करता है। देखिए कैसे, मिसाल के तौर पर आपने इरादा किया कि मैं रोज़ा रखूँगा, तो आपने रोज़ा रखा। आपने मजबूत इरादा किया कि मैं तरावी पढ़ूँगा, तो आपने तरावी पढ़ी। आप मजबूत इरादा करते हैं कि मैं कुरान की तिलावत करूँगा, उसको तर्जुमा और तफसीर से पढ़ूँगा, तो आप जो है तो इस पर अमल करते हैं। आप इरादा करते हैं रमज़ान में कि मैं ज़बान पर मुकम्मल कंट्रोल रखूँगा, तो आप गाली देने से बचते हैं, ग़ीबत करने से बचते हैं, खाने से बचते हैं, पीने से बचते हैं। आपने इरादा किया है कि मैं दिन भर ना खाऊंगा ना पीऊँगा, तो ये मजबूत क़ुव्वत इरादी आपकी जो है तो दिन भर आपको इस पर कायम रखती है। आप इरादा करते हैं कि मैं रमज़ान में गरीबों की मदद करूँगा, तो ये क़ुव्वत इरादी आपको उठाती है और गरीबों की मदद करने पर आमादा करती है। तो ये वो चीज़ है जिस पर आपको गौर करना चाहिए कि किस तरह से रोज़ा या रमज़ान आपकी क़ुव्वत इरादी को मजबूत कर रहा है, और ये आपकी ज़िंदगी में, बकिया ज़िंदगी में इसका बहुत फ़ायदा आप उठा सकते हैं। ये क़ुव्वत मोमिन का हथियार है, आपका हथियार है। ये इस हथियार के ज़रिए से, इस क़ुव्वत इरादी के हथियार के ज़रिए से आप शैतान का मुकाबला कर सकते हैं, अपने नफ्स का मुकाबला कर सकते हैं, आप अपनी ख्वाहिशात का मुकाबला कर सकते हैं। ये क़ुव्वत इरादी अगर आपके अंदर है और रमज़ान के ज़रिए से और रोज़ों के ज़रिए से ये पैदा हुई, तो ज़िंदगी भर, बकिया ज़िंदगी में आप जो भी इरादा करेंगे, अच्छे काम करने का जो भी इरादा करेंगे, उसको आप पूरा कर सकेंगे।
آپ برائیوں سے بچنے کا بقیہ زندگی میں جو بھی ارادہ کریں گے اس کو آپ پورا کر سکیں گے. آپ شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جو بھی ارادہ کریں گے اس کو آپ پورا کر سکیں گے. یہ بہت ضروری ہے کہ اس تربیت کا ہم استعمال کریں بقیہ زندگی کے لیے. انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر یہ کوشش کریں گے. السلام